हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या है। मतलब क्या था, जो घटनाएं आपके जीवन में घटी थी, उस घटनाओं के जीवन में आपके होने का कारण क्या था। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, और यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे मिले, कुछ ना भी मिले, तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलते हैं कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या था, क्यों वो घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई, उसका कारण क्या था आपके जीवन में। होने वाली घटनाओं का कारण क्या था। पहले भी कार्ड गिरा था, मैंने नहीं लिया था। तो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं का कारण ये था कि सबसे पहले तो आप हमेशा ही बहुत हैरान, परेशान और कमज़ोर रहते थे। हर चीज़ें आपको बर्डन लगती थी। आप किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पाते थे। कुछ भी आता था तो आप घबरा जाते थे। तो जब आप घबराते थे, आप में वो क्षमता नहीं थी किसी भी चीज़ को संभालने की, तो परिस्थितियाँ भी उसी के हिसाब से कमज़ोर आपकी होती गई, और लोग आपको कंट्रोल करने लगे, क्योंकि लोगों के को कहीं न कहीं पता था कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से मुँह मोड़ लेते हैं, और बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएँगे। आप बहुत जल्दी थक जाते थे, बहुत जल्दी आपको चीज़ों से घबराहट सी होने लगती थी। तो आप बहुत हैरान परेशान से हो जाते थे। इसलिए आपको मजबूत करने के लिए आपके जीवन में ये सारी घटनाएँ हुई, कि ताकि आप अपने पावर को समझिए कि आप क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। इस कमज़ोर स्थिति से आपको मजबूत बनाने की कवायद ईश्वर के द्वारा की गई थी। इसलिए आपके जीवन में ये सारी घटनाएँ घटी। और आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? जो भी आपके दिल में स्ट्रेस या तनाव रहते थे, आप हर स्थिति में अपने को बँधा-बँधा सा महसूस करते थे। कभी आप फ्री नहीं हो पाते थे, आपको हर चीज़ बर्डन बर्डन देती थी। तो इस चीज़ से फ्री होने के लिए ईश्वर ने आपको ये घटना दी, कि आप देखिए कि अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ अगर आपको ना मिल रही हों, या आपको अगर उन चीज़ों से अलग कर दिया जाए, तो आपके जीवन में कितना तनाव रहेगा, आप कितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप कैसे उस काम को कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। ये सारी चीज़ों को समझने की आपको वो दी गई थी, ताकि आप अपने पावर को महसूस कर पाएँ कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप में कई लोगों की काम करने की क्षमता जो आप में अकेले है, आप अपने इस पावर को समझ पाएँ और स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। इसलिए ये घटनाएँ आपके जीवन में घटित हुई और आपको ये सिचुएशन दी गई। सबसे पहले आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया, जो भी चीज़ें आपको बर्डन देती थी, आपको बिल्कुल अकेला बैठा दिया गया, ताकि आपको कोई काम ही ना रहे। आप महसूस कर पाएँ कि फ्री होने और बिल्कुल किसी भी चीज़ का बर्डन होना और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस चीज़ को समझ पाएँ। तो सारी चीज़ें आपके जीवन से जैसे छीन ली गई, सारी अपॉर्च्युनिटी छीन ली गई, ताकि आप समझ पाएँ कि जब जीवन में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो क्या होता है। लेकिन प्रकृति ने यहाँ भी आपके लिए व्यवस्थाएँ करके रखी थी। क्योंकि जब देखिए, ये फ्रूट जब यहाँ रिपनेस का कार्ड है, सब कुछ समाप्त हो जाना। ये फल गिरा, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन फल से ही जहाँ यहाँ समाप्त होता है, तो ये अपना वजूद तो खो देगा, लेकिन अंदर के इसका बीज जो है, फिर से एक नया पेड़ बनने की ताकत रखता है। तो ईश्वर चाहते थे कि आप भले सारी चीज़ें समाप्त हो जाएँ, लेकिन आप इस तरीके से, इस नज़रिए से अपने जीवन की फिर से शुरुआत करो कि अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है आपके जीवन में। बहुत सारी चीज़ों को अभी भी आप में करने की क्षमता है।
इसका ईश्वर एहसास दिलाना चाहते थे। और शायद आपने इस चीज़ को पाने की कोशिश भी की। आपको पता चला कि हाँ, आपके जीवन में ये घटनाएँ हुई तो क्यों हुई? क्योंकि ईश्वर आपको पूरा आकाश देना चाहते थे, आप तो थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते थे। और वो देने के लिए ही ईश्वर ने आपसे पहले सारी चीज़ों को छीन लिया, सबसे आपको अलग कर दिया। सब कुछ आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा महसूस कराते थे, वो सारी चीज़ें ईश्वर ने आपसे छीन ली। ताकि उन सारी चीज़ों का महत्व आपको मालूम हो और आपको अपने जीवन के बारे में जानने समझने का मौका मिले। आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या था? आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या था? ईश्वर ने आपको यहाँ अपना आपको इतना मजबूत बनाया कि आप अपने फैसले खुद ले सके और आप जो फैसले ले रहे हैं मजबूती से उस पर अमल कर सके। आपको ये पता हो कि आप जो करने जा रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। आप हर फैसले पर अपने अच्छे से सोच विचार करें, क्योंकि ये फैसला आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और आप उसको कैसे कर सकते हैं जो कि आप इस तरीके से सिचुएशन में महसूस करते थे। तो अब आपको ये दिखाया जा रहा था कि आप जो फैसले ले रहे हैं या जिस रास्ते पर आप चलना चाह रहे हैं, तो आप उसमें अब तनाव महसूस तो नहीं करेंगे, स्ट्रेस महसूस तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैसला आपका है और ये आप अपने लिए चाहते थे। तो अब आप वो करेंगे भी, क्योंकि पहले आप जो है बहुत जल्दी उदास निराश से हो जाते थे। लोग आपको मैनिपुलेट कर देते थे कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं, आप कन्फ्यूजन में फंस जाते थे। लेकिन अब आप कहते हैं ना, दो दो तीन तीन तलवार लेकर चल रहे हैं। तो आप उन सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया, उन सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ दिया और अपना कमांड आप खुद अपने हाथ में संभाल रहे हैं। अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता और किसी भी स्थिति से आप घबरा कर भाग नहीं सकते हैं। और आप मजबूती से हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये देख रही है, इसके हाथ में जो कप है इसने इसको खुद बनाया है। तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से जब आप निकल कर कुछ अपने लिए कर रहे हैं तो आप उसको देख रहे हैं कि आपने इसका कितना खूबसूरत तरीके से निर्माण किया है। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, बहुत सारी नेगेटिविटी में फंसे हुए थे। उस नेगेटिविटी का थोड़ा बहुत अच्छा अनुभव आपको मिला कि आप उस नेगेटिविटी से निकल कर जो आपने उस नेगेटिविटी में जो क्रिएटिविटी की थी, अब उसको जो है आप समझ पा रहे हैं कि जो भी मुझे उसमें अनुभव मिला, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ मैंने सीखी अपने अनुभव से, चाहे जैसे भी जो कुछ भी आपके जीवन में उस समय चला था, उस कठिन परिस्थिति के दौरान, वह आपके जीवन में कितना फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आ रहा है, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो ये आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का क्या कारण है? पहले आप उदास निराश से रहते थे, बस चीज़ें हो रही थी तो हो रही थी, लेकिन अब आप उन्हीं चीज़ों को बड़े उत्साह से काम करेंगे और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर ये जोश, ये उत्साह और एक नया वर्जन आपका बनाने के लिए ही ईश्वर ने ये सारी सिचुएशन को आपसे छीन लिया था और आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए थे जहाँ से आपका निकलना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी आप उससे निकल गए। तो अब आप एक मैच्योर पर्सन हैं, अब आप यहाँ इमोशन से कोई काम नहीं करने वाले हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ काम करने वाले हैं और बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप में ऐसी मैच्योरिटी आ गई है कि बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, अपनी सूझबूझ से हल कर सकते हैं और बिना किसी इमोशन में फंसे उसको हल कर सकते हैं। अब आपके अंदर एक ठहराव है,
एक सूझबूझ है, एक दूरदर्शिता है, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ गई है, आप में इमोशनल बैलेंस आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इस घटनाओं के पीछे का कारण है कि ये घटनाएँ जो हुई थी, वह आपके जीवन में क्यों घटी थी? क्योंकि ये आपको नए रूप में निखारना चाहती थी। देखिए, आप इस स्थिति में आने वाले थे जहाँ आप जजमेंट दे सकें, लोग आपकी बातों को सुन सकें, बड़े प्यार से आप अपनी बातों को उन्हें समझा सकें और बड़ी अच्छी स्थिति में लोग आपको देख सकें और ऐसी पोजीशन पर देख सकें जहाँ लोग आपके सामने झुकें, आपकी बात मानें, आपका सम्मान करें। इसलिए ये घटनाएं दी गई थी ताकि आप अपने जीवन में मान सम्मान हर चीज़ वो चीज़ हासिल कर पाएँ जिसके आप हकदार थे। और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या था? क्योंकि ईश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहते थे। और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या था? आप जब लोगों को उड़ान भरते देखते थे, फ्रीडम के साथ जीते हुए देखते थे, तो कहीं न कहीं आपकी भी इच्छा करती थी कि मैं भी इन्हीं की तरह एक दिन फेमस हो जाऊँ और एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हूँ, अपने दम पर बहुत कुछ करूँ। ये सिर्फ़ आपके मन के विचार थे, लेकिन आप चुन नहीं पाते थे क्योंकि आप बँधे हुए से थे। आपका कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं था, बल्कि दूसरा कोई आपको कंट्रोल करता था। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए सारी चीज़ें आपसे दूर थीं। अब वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्योंकि अब आप भी उड़ान भरने के काबिल हो चुके हैं। पहले आप में इमोशनल बैलेंस नहीं था, वह इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आ रहा है। पहले कोई भी परिस्थिति आती थी, आप तुरंत डिसबैलेंस हो जाते थे और हर बात को अपने दिल से लगा लेते थे, आप उसे लेट गो नहीं कर पाते थे, जिसके कारण जो है आप बहुत हैरान परेशान हो जाते थे। लेकिन अब चीज़ें दूसरी तरीके से आपको समझ में आ रही हैं, आपका हार्ट चक्र खुल रहा है, आप में बैलेंस आ रहा है। हर तरीके से आप प्यार देने और प्यार लेने के काबिल बन रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक आप कर पाएँगे, तो इसके लिए आपको तैयार किया गया है। आपने अपने शैडो पर बहुत काम किया हुआ है, शैडो पर काम करने के लिए ही बहुत सारी घटनाएँ आपके जीवन में दी गई थी, बहुत सारे शैडो सेल्फ थी, नेगेटिविटी थी जिसको आपने दूर किया है और आप इस पोजीशन में पहुँचे हैं कि आपने अपना बेस्ट वर्ज़न तैयार किया है और ईश्वर जो है इस तरीके की चीज़ें बनाने में आपकी मदद की हैं। आप देखिए, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपका सोलर प्लेक्स चक्र जो है एक्टिवेट हो चुका है, आपके अंदर मटेरियलिस्टिक हेल्थ वेल्थ पाने की सारी खूबियाँ हैं और आप उस पर काम भी करेंगे। आपके हाथों में बड़ी पावर आ गई है, कुछ तो कुछ आप अपने हाथों से क्रिएट करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आप करने वाले हैं। तो ये है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण क्या है, तो ईश्वर प्रकृति आपको हर तरीके से परिपूर्ण करना चाहती थी। तो उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।